दोस्तों, आप वायरल गर्ल मोनालिसा को तो जानते ही होंगे, जो कुंभ मेले में फूल मालाएं बेचती थी और अचानक उसकी जो मुलाकात होती है वो एक सनोज मिश्रा नामक एक डायरेक्टर से होती है। और वो डायरेक्टर दोस्तों फ्रॉड निकलता है। बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। मैं आपको एक क्लिप सुनवाना चाहता हूँ उसके बारे में, फिर करेंगे बात। मेरा बहुत खराब एक्सपीरियंस रहा। दोबारा मैं तीसरी फिल्म सनोज मिश्रा को लेकर नहीं बनाता। जब हमारी शूटिंग सीतापुर में चल रही थी, उस सेट पर भी इन्होंने इसी तरह की हरकत की कि सेट के ऊपर शराब पीने लगे और वहां पर जो और लेडीज स्टाफ थे उनसे बदतमीजियां करने लगे। आप तो एक बड़ी ये बात कह रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि सनोज मिश्रा की कोई भी फिल्म न रिलीज है मोनालिसा के ऊपर और उनकी फैमिली को। ये सीधे साधे लोग थे। इनकी कुंभ की वायरल तस्वीरों को हमने भी देखा था, लेकिन सनोज मिश्रा जैसा डायरेक्टर उनके घर पहुंच गया और उन्हीं ने उसके बारे में ना तो कुछ पता किया और अपनी लड़की को उनके हवाले कर दी। सनोज मिश्रा सिर्फ दारू पीता है, हद से ज्यादा शराब पीता है, और उसके बाद फिर उसको लड़कियां भी चाहिए होती। उत्तर प्रदेश से कई लड़कियों की ये शिकायतें हैं कि सनोज मिश्रा उसको हीरोइन बनाने के लिए बम्बई ले गया और बम्बई में उसने उनसे गलत काम करा। हीरोइन बनाना तो दूर की बात। ये जो फिल्म बना रहे हैं, जो इन्होंने ऐलान किया है, मणिपुर डायरी, हमें ना तो इनके पास। तो सुना दोस्तों आपने, ये एक फ्रॉड है और जिस आदमी ने ये दावा किया है ये भी उसके साथ कहीं ना कहीं काम करता था। उसका सीन एक रहता है कि मैं बहुत बड़ी फिल्म बना रहा हूँ, मैं बहुत बड़ी फिल्म बना रहा हूँ। वो क्या करता है, प्रोड्यूसर से पैसे ऐंठ लेता है, क्योंकि जैसे मोनालिसा उसके जाल में आ गई वैसे ही वो प्रोड्यूसर को भी अपने झांसे में ले लेता है। प्रोड्यूसर उस पर पैसा लगा देता है, ये फिल्म के नाम पे दो चार क्लिप बना लेता है। और दोस्तों, इसकी फिल्म की इतनी ख़राब क्वालिटी होती है, ऐसा लगता है जैसे एक साधारण फ़ोन से ये कोई वीडियो शूट कर रहा हो। आप ये देख सकते हैं, पीछे चल रही होंगी तस्वीरें, दिन में भी अंधेरा ही दिखेगा इसकी फिल्मों में और रात में तो अंधेरा होता ही होता है। इतनी लो बजट की फिल्म, लेकिन फिर भी ये अपने काम में इतना माहिर है कि ये प्रोड्यूसर को भी सेट कर लेता है और ऐसी हीरोइनों को भी। इसकी जालसाजी ये होती है कि प्रोड्यूसर से पैसा मिल गया और अय्याशी करने के लिए हीरोइन मिल गई, तो बस थोड़ा सा पैसा हीरोइन को खिलाया और अपनी अय्याशी के लिए ये उसे इस्तेमाल करता है। और ये पहली बार नहीं है दोस्तों, इसने ऐसा कई बार कर चुका है ये। अरे आप इसको देखिए, ये कहीं से भी आपको लगता है कि प्रोड्यूसर जैसे ऐसे लोग प्रोड्यूसर बन सकते हैं? ये बहुत बड़ा मुझे ठग लग रहा है और बहुत बड़ा ये मुझे फ्रॉडिया लग रहा है। पता नहीं भाई, मोनालिसा की फैमिली ने कैसे इस पे भरोसा करके अपनी लड़की का हाथ इसके हाथ में दे दिया, जबकि इसके साथ वालों का दावा ये है कि बहुत बड़ा ये शराबी कबाबी आदमी है। ये अपनी अय्याशियों के लिए ऐसी लड़कियों को उठाता है, क्योंकि देखो, जो मुंबई में रहता है, जो इस बारे में जानता है कि भैया फिल्म में कोई रोल, छोटे से छोटा रोल इतनी आसानी से मिलता नहीं है। और ये तो ऐसी बात हो गई कि मैं तुझे सड़क से उठा के स्टार बना दूंगा। मतलब ये क्या अपने आप को वो समझ रहा है, उदय शेट्टी समझ रहा है क्या? तो ये मुझे एक फ़िल्मी कहानी के अलावा और कुछ नहीं लग रहा है। और ये कहानी हमने कई बार सुनी हुई है कि भोली भाली लड़कियों को उठाया जाता है, मुंबई के सपने दिखाए जाते हैं। देखो, मुंबई नाम सुनते ही छोटे से छोटा आदमी, गरीब से गरीब आदमी की आंखों में भी चमक आ जाती है कि यार, मुंबई लेके जा रहा है, अपने खर्चे पे खिलाएगा पिलाएगा, एरोप्लेन में बिठा के लेके जाएगा। ये बहुत बड़ी बात होती है मिडिल क्लास फैमिली के लिए। और उसके ऊपर से अगर तुम्हारा मुंबई में जाते ही ऐसा सब प्रिटेंड करने लग जाए कि भाई मोनालिसा तो बहुत बड़ी स्टार आ गई, फ़ोटो खिंच रहे हैं, उसका फ़ोटो शूट हो रहा है, 8-10 लोग उसके आगे पीछे लगे हुए हैं, कोई मेकअप कर रहा है, कोई उसका ड्रेस संभाल रहा है, तो मोनालिसा को तो लगेगा ही कि भाई मैं तो अब जन्नत में आ गई। अब सोचने वाली बात यह है कि यार, इतने लोग स्ट्रगल करते हैं इस फील्ड में, बचपन से शुरुआत कर देते हैं एक्टिंग सीखने की, डांस प्रैक्टिस की, जिम हिम सब करने का। लेकिन एक मोनालिसा नाम की लड़की जो फूल मालाएं कुंभ में बेच रही थी, उसको उठा के उससे मतलब पढ़ना लिखना भी नहीं आता। आप सोच रहे हैं कि ये इसने खुद पढ़ना लिखना उसे सिखा रहा है? तो ऐसा तो नहीं है कि एक जादू की छड़ी घुमाएगा ये और वो पढ़ना लिखना सीख जाएगी। तो इसका टारगेट ही ऐसी लड़कियां रहती हैं जिससे पढ़ाई लिखाई जीरो नील बटा सन्नाटा हो, जिसे वो आसानी से यूज कर पाए। अब मोनालिसा को अगर ये भागना भी चाहे ना मुंबई से, तो ये भाग नहीं सकती।
इसे ये पता नहीं होगा कि मुझे कौन से प्लेटफॉर्म पे जाके मुझे कहाँ की ट्रेन पकड़नी है। इससे कोई आइडिया, ये फंस चुकी है बहुत बुरी तरीके से। आप देखेंगे कि बस 15-20 दिन और इसकी अपडेट आ रही है और 1-2 महीने बाद ये कहाँ गायब हो गई कुछ पता नहीं चलेगा। उसकी पोल पट्टी सामने आ चुकी है। एक फिल्म उसने बनाई थी शशांक, जो सुशांत सिंह राजपूत था, उसकी डॉक्यूमेंट्री इसने निकालने की कोशिश करी थी, लेकिन वो शशांक फिल्म बनी तो, लेकिन वो कभी रिलीज ही नहीं हुई। 1-2 फिल्में इसने बनाई हैं, लेकिन वो इतनी ख़राब क्वालिटी थी कि वो पैसा ही नहीं कमा पाई। तो फिल्में बनाने का इसका मकसद ये नहीं होता है कि मुझे बहुत बड़ा प्रोड्यूसर बनना है, नहीं सॉरी, बहुत बड़ा डायरेक्टर बनना है। इसका फिल्म बनाने का मोटिव एक होता है कि प्रोड्यूसर से पैसे ऐंठने हैं, लाखों करोड़ों रुपया। करोड़ों मतलब ऐसा तो नहीं कि इसे 10-15 करोड़ रुपए कोई दे देता होगा, सिर्फ 1-1.5 करोड़ रुपया ये ले लेता होगा, जिसमें 20-25 लाख रुपए ये फिल्म में लगा देता होगा और बाकी ये रख लेता होगा अपने पास। यही इसका बिजनेस मॉडल है। और अय्याशी के लिए लड़कियां इसे ऐसी नई नई जो लड़कियां मोनालिसा जैसी ये उत्तर प्रदेश से उठाता है अपनी अय्याशी के लिए। फिर जब मन भर जाता है तो फिर वहाँ पे तो कई ऐसे लोग हैं जो अकेलेपन का शिकार हैं, उन्हें बेच देता है। तो ये बहुत बुरे जाल में फंस चुकी है मोनालिसा। अगर आप मोनालिसा को ट्रैक करना चाहते हैं तो इसको आप इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। इसका एक यूट्यूब चैनल भी है, लेकिन हम नहीं जानते भाई कि ये अपडेट इसकी कब तक आती रहेगी। बस मुझे लगता है कि 10-15 दिन तक और इसकी अपडेट आएगी इंस्टाग्राम पे, फिर ये कहाँ गायब हो जाएगी किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। तो मैं इतना ही बोलूँगा लास्ट में कि किसी भी ऐसे बहकावे में कोई ना आए। ऐसे कोई रातों रात स्टार नहीं बनता है। हमने इतनी स्ट्रगल स्टोरी सुन चुके हैं कि विश्वास ही नहीं होता। आम आदमी तो कभी मुंबई जाने के बारे में, और ऐसे फिल्म मिल जाए उसे, ऐसा कोई छोटा मोटा रोल मिल जाए, ऐसा सोचता भी नहीं है मिडिल क्लास फैमिली का आदमी। लेकिन मोनालिसा जो बिल्कुल अनपढ़ है, एक सुंदरता की बदौलत, मतलब देखो सुंदर है लेकिन इतनी भी सुंदर नहीं है कि भाई उसे मतलब विश्व सुंदरी जैसा ट्रीटमेंट ये दे रहा है। मतलब उसे एक एहसास दिलाने की कोशिश कर रहा है कि तुझसे ज़्यादा खूबसूरत तो कोई है ही नहीं, लेकिन उसे ये नहीं समझ आ रहा है कि ये मेरा फ़ायदा उठाने वाला है। बहुत बुरा होने वाला है दोस्तों मोनालिसा के साथ। मेरी संवेदनाएं हैं मोनालिसा के साथ। और जो भी लड़कियां इस वीडियो को देख रही हैं शेयर कर देना, लाइक और सब्सक्राइब कर दो। ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो फैले, लोग इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा अवेयर हो जाएं कि ऐसा कुछ नहीं होता कि रातों रात कोई आया तुम्हारी ज़िंदगी में फरिश्ता और वो तुम्हें स्टार बना दे। ये सब बकवास की बातें हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के